वेल आज का एपिसोड अगर देखें तो इतना भी कुछ ग्रेट नहीं था एंड बुरा भी नहीं था. इट वाज लाइक अ मीडियोकर एपिसोड. एंड सच में जिस तरीके से बिग बॉस ने कहा कि यार तुम लोग ऐसे बोर मार रहे हो कि मुझे उबासी लेनी पड़ रही है, और लिटरली पहली बार फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस खुद बिग बॉस ने उबासी ले ली और कहा माफ करना, लेकिन ऑप्शन ही नहीं रहा. एंड एक्चुअली आज के बिग बॉस के एपिसोड में कुछ खास कमाल कर ही नहीं रहे थे. फिर बिग बॉस ने कहा चलो आओ बहन चुगली करे सेशन ही कर लेते हैं. और चुगली करते वक्त भी कुछ लोगों की चुगलियां काफी इंटरेस्टिंग लगी, कुछ लोगों की एकदम ऐसी थी कि चुगली थी, कहना क्या चाहते हो. तो लिटरली ऐसा लगा कुछ लोगों को देखकर, तो लिटरली ऐसी मन के अंदर फीलिंग आई जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है. मतलब आज तो मतलब मीम्स का भंडार ही फील होता है जब मैं एपिसोड देखूं. लेकिन हाँ फिर भी कुछ ऐसे मोमेंट जरूर थे जो देखने लायक थे. कुछ लोगों का गेम अब ओपन हो रहा है, कुछ लोगों को लोग समझने लगे हैं और उनके गेम को ओपन करने लगे हैं. काफी सारी चीजें हैं आज के एपिसोड में. तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एपिसोड के बारे में बात करना शुरू करते हैं. मैं वेदांगी करने का आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल फीफा फूस पे. और बता दें आपको आज के एपिसोड में सबसे पहले तो जो शुरुआत होती है वो अब्दू की होती है. बेचारा मेडिसिन ले रहा है, उसकी तबीयत खराब है, बैक पेन हो रहा है. साजिद उनका एक्चुअली जेन्युइनली अगर देखें तो अच्छा ख्याल रखते हैं. इवन शिव भी काफ़ी अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं. एंड शिव इज़ ऑलवेज देयर फॉर अब्दू, और दोनों के बॉन्डिंग को, दोनों के प्यार को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया है. एंड नो वंडर उनकी एक्चुअली जो रोमांस की जोड़ी है वो बहुत ही प्यारी है. उनको देखकर काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती है. और जहाँ पे कई लोग कहते हैं कि हमने देखा है शिव जो है इन्फ्लुएंस करता है, साजिद इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन अब्दू, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट येस आई कैन एडमिट कि साजिद उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बट कभी भी शिव ने उसे मैनिपुलेट या फिर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की है. रादर आज जब निमृत के बारे में बात चल रही थी और साजिद और सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, शिव थे, अब्दू से बात कर रहे थे, तो इट वाज शिव हु सेड मत बोलना, लेट हिम एक्सपीरियंस ऑन हिज ओन. हम नहीं बोलना चाहिए, हमें नहीं बोलना चाहिए, उसे वो जर्नी एक्सपीरियंस करने दो. क्योंकि क्या हो जाएगा कि अगर आपका ओपिनियन अगर आप बोल दोगे किसी पर, तो वो ना थोपने वाली बात होती है. फिर इंसान सोचेगा हाँ शायद यही सही है. एंड स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक अब्दू जिन्हें हिंदी इतनी आती नहीं है, तो कोई अगर उन्हें कुछ बोलेगा और अगर वो उनके इन्फ्लुएंस में आए तो कहीं ना कहीं वो जो मदारी वाला स्टेटमेंट बताया गया था शेखर सुमन की ओर से फॉर शालीन, माफ कीजिए, फॉर साजिद एंड अब्दू, तो वो कहीं रिपीट ना हो एंड अब्दू की इंडिविजुअलिटी ना खोए. इस चीज़ का कहीं ना कहीं ध्यान रखा है शिव ने फॉर अब्दू. बट ऑन द पैरेलल साइड हम देखते हैं कि टीना हो, निमृत हो, प्रियंका हो, ये सारे लोग जो है किचन में बात कर रहे होते हैं कि ये उसे इन्फ्लुएंस करता है, लिटरली इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे कह रहे हैं वैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, कल भी देखा आज भी देखा. तो इन अ वे ना वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद शिव इज़ वन ऑफ द मिसअंडरस्टूड पीपल. एंड जिस तरीके से लोग शिव के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली कैप्टनसी के बाद लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है शिव बदल गया है, विच आई डोंट पर्सनली थिंक. आई थिंक ही इज़ द सेम पर्सन. मैंने उन्हें बिग बॉस मराठी में भी देखा था एंड मैंने वो सीज़न अच्छी तरीके से पूरा फॉलो किया है. मैं मराठी हिंदी दोनों बिग बॉस देखती हूँ. सो आई हैव सीन कि शिव की वो पर्सनैलिटी ही रही है कि टास्क के टाइम वो टास्क करते हैं, टास्क की दुश्मनी कभी वो घर में लेके नहीं आते, कभी दोस्ती के दौरान या फिर घर की चीज़ों के दौरान नहीं लाते. क्योंकि एक ना सिर्फ ये शिव की बात नहीं है बल्कि मराठी बिग बॉस की एक स्पेशलिटी है. आप कोई भी सीजन उठा के देखो, कई सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो टास्क के दौरान की खुन्नस या गुस्सा सिर्फ टास्क तक रखते हैं, उसके बाद हग इट आउट कर लेते हैं एंड एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल. सो कुछ कंटेस्टेंट्स को छोड़ मैक्सिमम कंटेस्टेंट्स यही चीज फॉलो करते हैं. शिव भी वैसा ही फॉलो करता है. इसकी वजह से कई लोगों को लगता है फेक है या फिर शालीन के साथ दोस्ती बना रहा है, किसी और के साथ दोस्ती बना रहा है, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू. इट इज व्हाट हिज पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट. प्रियंका आई फील शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, बट थोड़ी सी मिसलीड हो रही है. एंड अंकित के साथ उनका रूम चेंज होने के बाद से उनका बर्ताव काफी ज्यादा बदल गया है. तो क्या ये प्रियंका का रियल फेस शिव सामने ला रहे हैं, या फिर प्रियंका अपने आप को एक कुकून में रख रही थी, अब वो बाहर खुल के आ रही है, या फिर प्रियंका को अपने आप को अंकित से दूर होता हुआ देख वो झेल नहीं पा रही इस चीज को, इसलिए उनका गुस्सा आ रहा है. ये तो आने वाला वक्त बताएगा. बट टू बी ऑनेस्ट आई फेल्ट दैट दीज टू हैव अ ग्रेट कनेक्शन एज फ्रेंड्स एंड उन्होंने ये कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहिए. एंड कहीं ना कहीं प्रियंका
ने मुझे लगता है आने वाले दिनों में शिव को एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए। रूम चेंज होने के बाद से प्रियंका के टूवर्ड्स अंकित के यू कैन से रिस्पॉन्सेस काफ़ी स्पेशल होने लगे हैं, ज़्यादा टेंशन देते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को भी एक्सप्रेस किया हुआ है कल के एपिसोड में अंकित ने। सो आई थिंक इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। सो वो वाली एक चीज़ है। सो आई थिंक कि देन दोनों ने दोस्ती तोड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक दीज टू हैव सच अ लॉन्ग वे टू गो। आई सी देम एज पोटेंशियल फाइनलिस्ट एंड इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है ना, ऐसे खराब होते हुए देखने की इच्छा नहीं होती, टू बी रियली रियली ऑनेस्ट। टीना के पेट की तबीयत खराब होती है, बिग बॉस उन्हें बोलते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम ना उनका वो पेट के साथ डिवर्जन हो जाता है, वो शालीन में लीन हो जाती है, शालीन में गुम हो जाती है, दोनों हग वगैरह कर लेते हैं, फीलिंग्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं। शालीन उन्हें बार बार पूछते हैं कि तुम मुझे लाइक करते हो क्या, शीशे ऐसे। मुझे कभी कभी इनका टीनेज रोमांस लगता है, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ। कभी लड़ते हैं, कभी कल इतना ज़्यादा लड़ाई एक दूसरे में पीठ पीछे इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं और अभी प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, बट हाँ अगर कुछ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। लेकिन घर वालों का कहना तो है भाई, मैक्सिमम लोगों का, कि शालीन का कटने वाला है लंबी तरीके से। अब ये शिव ने भी कहा है, ये स्टैन ने भी कहा है, ये आप घर के कोई भी सदस्य को उठा लो, वो यही कहने वाले हैं कि कटने वाला है बुरी तरीके से शालीन। आपको क्या लगता है, क्या शालीन का कटेगा, क्या काटेगी टीना? टू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। कई लोगों का कहना है कि वन साइडेड प्यार है शालीन को टीना से, लेकिन टीना को शालीन से बिल्कुल नहीं है। एक बात मुझे बता दो, जो रिंग पहनाई थी गौरी ने तो देख ली यार कि रिंग पहले शालीन के हाथ थी, अभी टीना के हाथ में। डिनाई कर रहे, दोस्त 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 कहते हैं, तो ये अंगूठी क्यों है हाथ में? मतलब दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्लो एंड स्टेडीली एक दूसरे से प्यार बढ़ रहा है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बढ़ रही है। क्या उन्हें लगता है कैमरा पे कोई उन्हें देख नहीं पा रहा? आई डोंट अंडरस्टैंड। कभी बोलते हैं दोस्त है, दोस्ती के आगे कुछ नहीं है, सिर्फ दोस्ती है, फिर आई लाइक यू बोल देते हैं, फिर बोलते हैं सामने वाले पर्सन ने तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं की। तो मुझे समझ नहीं आता। आज भी कन्फेशन रूम में दोनों की जो बातचीत चल रही थी बिग बॉस से, तो मेरे को तो लगता है भाई ये खुद एक तो कंफ्यूज है, दूसरों को कंफ्यूज कर रहा है, या एक दूसरे के साथ खेल खेल रहा है और आपको हमें सबको उल्लू बनाने की कोशिश जारी है। सो मुझे अभी तक तो जेन्युइनिटी एज सच फील नहीं हुई है उनके रिलेशन में। मैं घर वालों से कहीं ना कहीं अग्री करती हूँ, थोड़ा बहुत गेम प्लान भी हो सकता है, हाँ आगे जाके फीलिंग्स आई तो अच्छी बात है, बट फिलहाल तो मतलब मुझे लग रहा है कि दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो और जस्ट प्लेइंग द गेम। आई डोंट नो, बट आई होप दे नो कि दिस इज नॉट अ लव शो, दिस इज अ गेम शो एंड दे प्ले इट लाइक अ गेम। सो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक साइड में हम देखते हैं प्रियंका कहीं ना कहीं शिव के अगेंस्ट प्लान कर रही होती है कि हम ऐसा करेंगे, उसका गेम इस तरीके से स्पॉइल करेंगे, पर दूसरे साइड में स्टैन और अब्दू के साथ जो है शिव चिल कर रहे होते हैं। जहाँ पे प्रियंका को लगता है अरे ये हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा होगा, अब्दू के दिमाग में भर रहा होगा, वहाँ पे अब्दू जो है उल्टा शिव से सीख रहे होते हैं मस्ती भरी चीज़ें कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुमने ये जवाब देना है, उसको किसी और ने ऐसा किया तो वैसा जवाब देना है। नाम में कुछ नहीं, मस्ती चल रही थी। सो वो एक पैरल मुझे देखने को काफ़ी पसंद आया। चुगली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मान्या को भी फीलिंग आने लगी है कि वो घर से बेघर होने वाली है और हर डेज आर अप बिग बॉस के घर के अंदर। इसीलिए अब जो है मान्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है दिखने की, बातें करने की, एंड कहीं ना कहीं वी ऑल हैव टू एडमिट इट कि सुम्बुल के लिए अगर इतना सब कुछ है, बाहर से पापा आए थे, अब फरमान खान भी आने वाले हैं, उनकी काफ़ी बड़ी लंबी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, एंड धीरे धीरे वो ओपन अप भी हो रही है गेम में, तो वो कहीं नहीं जाएगी। स्पेशली अगर उनका लव ट्रायंगल बरमूडा या जो भी चीज़ है विद टीना, सुम्बुल, शालीन, तो ये तो कहीं नहीं जाने वाले। इनकी दोस्ती है, प्यार है, क्या है पता नहीं, बट थोड़ी सी जेलसनेस होती है सुम्बुल को अराउंड टीना, ये बात तो पक्का क्लियर है। कल सुम्बुल थोड़ी बहुत खुश थी, रिलीफ थी जब टीना शालीन की फाइट हुई, लेकिन आज दोनों को क्लोज देख कर थोड़ी सी वो अपने आप को डिस्टेंस करने लग गई। भले वो माने या ना माने, बट जेन्युइनली जो लोग कहते हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं वैसा लगता है शायद उनको फीलिंग्स है शालीन के लिए, वो डिनाई करना चाहती है, उन्हें पता है शायद ये सही नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है ना, व्हेन यू आर इन योर टीनेज यू फील फॉर समवन एंड इट्स ओके टू फील दैट, बिकॉज वो एक टेम्पररी इन्फैचुएशन होता है। विद टाइम आई थिंक शी इज गोइंग टू बी वेरी सॉर्टेड। बट कमिंग बैक टू मान्या, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जेलसी कह सकते हैं या फिर हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम कह सकते हैं कि सौंदर्या के टूवर्ड्स उनके जो थॉट्स है, मुझे थोड़ी बहुत पहले लगे कि शायद जेलसी है, बट आज जब मैंने लाइव फीड देखा तो मैं कहीं ना कहीं कंफर्म हो गई कि शायद मान्या राइट है सौंदर्या के लिए। सौंदर्या पहले शालीन और गौरव दोनों को भाव दे रही थी, जिसके बाद जब निमृत
कैप्टन बनी वो थोड़ा निमृत निमृत करने लगी, गौतम कैप्टन बने, गौतम के आगे पीछे चलने लगी। उन्हें पता है शालीन के साथ उनका कुछ दाल गलने नहीं वाला है, और कहीं ना कहीं वो समझ गई है कि शालीन इज द राइट पर्सन टू रिलाई ऑन। ऑलरेडी 2 लड़कियों के साथ उनका एक ऑलरेडी अलग चीज़ चल रहा है, तो शी डजंट वांट टू बी द थर्ड पर्सन इन दैट। सो उसे पता है उसे स्पेशल फीलिंग अगर कोई दे रहा है तो वो गौरव के साथ है। आज लाइव फीड में देखा जब शिव को कैप्टनसी से निकाल दिया और अर्चना कैप्टन बन गई, अर्चना को रूम लगाने में उनकी जो रूम कैप्टन रूम सजाने के लिए इन द सेंस उनके कपड़े वपड़े लगाने के लिए सौंदर्य हेल्प कर रही है। सो मुझे लगता है कि मान्या का कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन अबाउट सौंदर्य सच भी हो सकता है कि जहाँ पे भी वजन है वहाँ पे उनका भजन होता है। काफ़ी जूसी गॉसिप मान्या ने दी बिग बॉस को, उनकी पसंद आई। इवन अर्चना की गॉसिप जो है उन्हें पसंद आई थी कि एकदम मसालेदार उसका अंदाज लगा, और काफ़ी गॉसिप वगैरह उन्होंने सौंदर्य और ऑफ कोर्स गौतम को लेकर की है। उन्होंने तो वहाँ पे वो ग्रेटर भी मांग लिया कोफ्ता बनाने के लिए, और वो बिग बॉस ने दे भी दिया। आई थिंक शी इज़ वन एंटरटेनमेंट पैकेज, बट हाँ शी शुड नो समटाइम्स कि थोड़ा इरिटेट भी हो जाते हैं लोग उसे देखकर, सो शी हैज़ टू कंट्रोल दैट। बट अदरवाइज सिलबट्टा क्वीन इज अमेजिंग। बट मुझे आज के एपिसोड में वो सिलबट्टा क्वीन कल के एपिसोड तक जो लगी थी वो थोड़ी डिफरेंट लगी। सो थोड़ा सा उनके सिर में जा रहा है, वो जितना अच्छा कर रही है उनके सिर में थोड़ा जा रहा है ऐसा लग रहा है, एंड उनका रिएक्शंस थोड़े बदल रहे वो भी लग रहा है। गौरी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉपी करने की कोशिश कर रही है अर्चना को, जो चीज़ गौतम ने बोली है। आई अग्री कि अर्चना पॉपुलर है इसीलिए गौरी अब उनकी तरह करने लग गई है, और पॉपुलर उतना होना चाहती, पॉपुलर होना चाहती है। फिर दोनों का प्लानिंग है या प्यार है। शालीन के बारे में जो कहा तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं सही लगता है। साजिद ने ये बिल्कुल सही कहा, लड़कियां यूज कर रही है अब्दू को पॉपुलैरिटी के लिए, और एक कोई ना कोई लड़की फाइनल्स में भी चली जाएंगी यूज करते हुए ऑफ अब्दू। और शायद वो निमृत की तरफ इशारा कर रहे थे। अब्दू ने कहा कि टीना, शालीन, प्रियांकित, सौंदर्या, गौतम कहीं ना कहीं इनकी जोड़ी अच्छी खासी बन रही है। कभी फाइट कभी लव है टीना शालीन का। निमृत ने कहा कि सौंदर्या शालीन के एक दूसरे की बोला कि हम रिस्पेक्ट करते, कुछ बोलेंगे नहीं, तो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। बट मुझे उनका समझ नहीं आ रहा, बहुत ही बोरिंग गॉसिप थे। ऑफकोर्स सुम्बुल ने भी काफ़ी बोरिंग गॉसिप दी, बिग बॉस ने दोनों को भगा दिया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सुम्बुल जो है थोड़ी बहुत ओपन अप हो रही है। वो अच्छा लग रहा है दैट शी इज टॉकिंग एंड शी इज बीइंग ओपन अबाउट द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, दैट इज अ गुड थिंग फॉर श्योर। बाद में हम देखते हैं कि गौरी कहती है शालीन टीना जो है बेडरूम जब चेंज हुए थे कल तब दोस्ती टूटी ऐसा लग रहा था, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शालीन को टीना से प्यार है, बट टीना को नहीं है वो प्यार। प्रियंका अंकित की दोस्ती जो लगती है लोगों को, जो दोस्ती नहीं प्यार है, विच आई अग्री विथ हर। सौंदर्य कहती है शालीन जो है रॉन्ग है, उसे गलत प्रोजेक्ट करा है, ब्ला 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 एकदम बोर मारी थी, अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी, बिग बॉस ने उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद जो है हम ये देख सकते हैं कि शिव ना कहीं अर्चना को लाइन पे लाने की कोशिश करे, मैं जो सुधार के दिखाऊंगा, तू ये कर रही वो करी, अब रुक मैं जो दिखाता हूँ। सो कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव फिगर भी लग रहा है, और शालीन भी उनके साथ जो दोस्ती हो रही है ये अर्चना और प्रियंका को पसंद नहीं आ रही है ज़्यादातर, ये भी चीज़ें देखने मिल रही है। शालीन के बारे में कहा कि शालीन का कटने वाला है, टीना काटने वाली, शिव ने यही चीज़ कही, टीना ने भी यही चीज़ कही, कहीं ना कहीं देखने वाले लोगों को भी लग रहा है कि वो कटने वाला है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना मान्या की गॉसिप पसंद जो आई है बिग बॉस को, उनके साथ साथ मुझे लगता है कि गौतम की भी सही थी गॉसिप अबाउट जो उन्होंने गौरी के बारे में प्रोडिक्शन किया था, वो सही था, बोला था जो स्टैन शिव का भी अच्छा था। बट ठीक है चलो, मान्या और गौरी को वो जो डार्क फैंटेसी चॉकलेट्स बिस्किट्स जो है वो मिले। उसके बाद हम देखते हैं टीना, अर्चना और निमृत कहते हैं कि शिव मास्टरमाइंड बिल्कुल भी नहीं है, विच आई टोटली डिसएग्री, क्योंकि शिव काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और दिखने में भी लग रहा है कि शिव एक्चुअल में एक मास्टरमाइंड है, वो गेम को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एंड कल जब से उन्होंने बेडरूम्स बदले हैं, परसों जब से बेडरूम्स बदले, पूरा घर का माहौल बदल गया है। कल बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर हुई है, कई सारे लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। सो आई डू फील कि ही इज़ अ मास्टरमाइंड। सो अर्चना, निमृत, टीना जो कह रहे हैं वो मास्टरमाइंड नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है।
कहीं ना कहीं अब गौतम और सौंदर्या में नज़दीकियाँ बढ़ रही है। आई थिंक ये बाय द एंड ऑफ दिस वीक कपल बनी जाएंगे। बस होपफुली ये लोगों का मायशा ईशान जैसा ना हो, क्योंकि मायशा ईशान का गेम पूरी तरीके से खराब हो गया और जल्द से जल्द वो बाहर हो गए। एक दूसरे के अलावा उनका गेम में और कोई योगदान नहीं था। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द कमिंग डेज। कल के एपिसोड में भी क्या कुछ चीजें होती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आज के एपिसोड के बारे में आपकी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आओ बहन चुगली करे बस द बेस्ट पार्ट, अदरवाइज आज के एपिसोड में इतना कुछ ज्यादा मजा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, बट यस कल के एपिसोड में बहुत आने वाला है। सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।